Good morning to everyone. Today we will discuss transportation in animals and plants. यह क्लास 7 का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learnt earlier that all organisms needs food, water and oxygen for survival। जैसा कि आप जानते हैं या आपने जल्दी ही सीखा होगा कि जो जितने भी जीव होते हैं उन्हें आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की और ऑक्सीजन की जीने के लिए। They need to transport all these to various part of their body। उन्हें आवश्यकता होती है कि जो भोजन है वो बॉडी के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करे। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और एनिमल्स को आवश्यकता होती है या एनिमल्स को जरूरत होती है वेस्ट पार्ट को फूड के ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां पर जहां पर वो बॉडी से रिमूव किए जा सकते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब कैसे पूरा होता है। लुक एट द फिगर 7.1। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आपने 7.1 में पिक्चर में देखा होगा कि हार्ट है और हार्ट वेसल्स है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट, वे फंक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट का सब्सटेंस को करने के लिए, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं टुगेदर साथ में और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे प्लांट्स और एनिमल में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है जब आपकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड बहने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तरह का द्रव या तरल है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के शरीर के अन्य भागों तक। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। यह ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स से बॉडी के अन्य पार्ट तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यह जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो वेस्ट होते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। कैसे ब्लड कैरी करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जो ब्लड है वो मिलकर बना होता है फ्लूइड से, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है। One type of cells are the red blood cells which contain a red pigment called hemoglobin। एक तरह की सेल होती है ब्लड में जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, यानी आरबीसी, जिसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है और ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अन्य पार्ट तक और अन्य सेल्स तक। इट विल बी डिफिकल्ट टू द प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। यह बहुत मुश्किल या कठिन हो जाता ऑक्सीजन को एफिशिएंटली प्रोवाइड करना बॉडी के तरह तरह की सेल्स में बिना हीमोग्लोबिन के। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है वो ब्लड को रेड बनाती है, इसीलिए हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। जो ब्लड है उसके पास व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती है जो लड़ती है हमारी बॉडी में। जो फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाते हैं या हम जिन्हें जर्म्स बोलते हैं वो एंटर कर जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ती है, उनको मारती है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। जो बूजो है वो गिर गया जब वो खेल रहा था एक गेम और उसके घुटने पे चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। जो ब्लड है वो कट से बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड। कुछ समय बाद उसने नोटिस किया कि जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है। एंड द डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। जो और एक लाल कलर का थक्का जम गया है। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो यह देखकर हैरान हो गया। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो क्लॉट है वो बन जाता है किसकी प्रेजेंस की वजह से। द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी ब्लड में एक दूसरी तरह की सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की हेल्प से हमारे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है।
अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे जो शरीर है इसमें तरह तरह की ब्लड वेसल्स होती है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। आप जानते हैं इनहेलेशन के टाइम यानी जब हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं तो जो फ्रेश सप्लाई होती है ऑक्सीजन की उससे हमारे लंग्स भर जाते हैं। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और उस ऑक्सीजन को बॉडी के जो बचे हुए भाग है उन तक पहुंचाया जाता है। Also, the blood picks up the waste material, including carbon dioxide from the cells. जो साथ में जो ब्लड है वो पिक करता है वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई सेल से। जब वो ऑक्सी आपने देखा होगा हम इनहेल करते हैं उसके बाद हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 10. This blood has to go back. ये जो ब्लड है ये जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हार्ट को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, फिर हार्ट से लंग्स को दी जाती है फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10, जैसे कि आपने चैप्टर 10 में सीखा है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है हार्ट से बॉडी के अन्य भागों तक। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, जो ब्लड है वो तेजी से और एक हाई प्रेशर से बहता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। चलिए तो एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें ब्लड बह रहा है आर्टरीज में, वो हम देखते हैं। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आप क्या करिए अपने दाएं हाथ की जो उंगली है, दाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, बीच की उंगली और जो फर्स्ट फिंगर है उसे अपनी लेफ्ट साइड की रिस्ट पे रखिए। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स? क्या आपको कुछ धक धक सा सुनाई दे रहा है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? व्हाई डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि ये थ्रोबिंग क्यों हो रही है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये जो थ्रोबिंग है इसे हम पल्स बोलते हैं। इट इज अ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये है जो थ्रोबिंग हो रही है ये ब्लड के बहने की वजह से हो रही है आर्टरीज में। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। आप अपने पल्स को काउंट करिए कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स आपकी धक धक कर रही है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? अब देखिए आपने कितनी पल्स बीट काउंट की। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। द नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स के नंबर 1 मिनट में क्या बोलते हैं? उसे पल्स रेट बोलते हैं। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। जो रेस्टिंग पर्सन यानी जो आराम की अवस्था में है उसका जो पल्स रेट होता है 1 मिनट में वो 72 से लेके 80 बीट्स होता है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट को देखिए, ढूंढिए जहाँ पे आप पल्स को फील कर सकते हैं। Record your own pulse rate per minute and those of your classmates. Insert the values you obtained in table 7.1 and compare them. आप रिकॉर्ड करिए अपनी पल्स बीट को 1 मिनट में और अपने क्लासमेट की पल्स बीट को भी नोट करिए और इंसर्ट द वैल्यू, और वो वैल्यू एक वो जो वैल्यू है एक टेबल बनाइए और उसमें नोट डाउन कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि आपके और आपके दोस्तों की पल्स बीट कितनी है 1 मिनट में। देखिए डायग्राम देखिए, आपको इस तरह अपनी राइट हैंड के मिडिल और फर्स्ट फिंगर से अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे रख के पल्स को फील करना है। ये टेबल देखिए 7.1, यहाँ पे नेम लिखिए और यहाँ पे पल्स पर मिनट, ठीक है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो वेन्स है ये एक तरह की वेसल्स है जो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स कहाँ तक? और हार्ट तक देती हैं। पहले बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेंगी और फिर वो हार्ट को उस ब्लड को दे देंगी। द वेन्स हैव थिन वॉल। जो वेन्स है उनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है। देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। इसमें जो वेन्स है इनमें प्रेजेंट ऐसे वॉल प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं उसमें जो वेन्स में जो ब्लड है वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही जाता है, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट जाता है। अभी आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये हार्ट है, ये लंग्स है और ये कैपिलरीज है।
ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो प्रोसेस क्या होता है, ये जो वेन्स है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लिया, हार्ट को दे दिया, हार्ट से वो ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से वो ब्लड पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन उस ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, साफ ब्लड को ऑक्सीजन, इसमें लंग्स के पास जब ब्लड पहुंच जाता है वो ऑक्सीजन डाल देता है उसमें, और वो पल्मोनरी वेन ले आती है हार्ट तक। हार्ट से फिर वो वापस ब्लड आर्टरी में जाता है, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है, और फिर वो जब वो ले जाएंगे तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो चला जाएगा, फिर वो कैपिलरी छोटी छोटी जो एक बन के, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर वेन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इस तरह से प्रोसेस साइकिल चलती रहती है। अब जो भूजो है वो बोल रहा है, आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या एक आर्टरी हमेशा ही ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। पहली ने एक्सप्लेन किया दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कैरी करती है ब्लड को हार्ट से, सो इसे क्या बोलते हैं, आर्टरी, ना कि एक वेन। ये बोल सकते हैं जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है उसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और जो पल्मोनरी वेन्स है वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग से हार्ट तक। यानी पल्मोनरी जो वेन है, जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगी और हार्ट को दे देगी। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, वैसे तो जितनी भी हमारी आर्टरीज है वो उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है, और जितनी वेन्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। लेकिन इसमें थोड़ा, जो हमारी बॉडी में एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती है और लंग्स को देती है, इसीलिए उसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके आएगी, जो कि जैसे कि वेन कर रही थी, बस उसमें थोड़ा आपका प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आ जाता है। जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड बहता है उसमें, और आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाएगी, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके आएगी। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी अगर आपसे कोई पूछे वेन में कैसा ब्लड बहता है, तो आप बोलोगे वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बहता है, और अगर आपसे पूछे आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है। और अगर आपसे पूछे पल्मोनरी वेन में, तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है। अब ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। रेफर टू फिगर 7.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। मैंने ये आपको दिखाया था कि जो आर्टरीज है वो डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉल वेसल्स, यानी छोटी वेसल्स में। ऑन रीचिंग द टिश्यू, जब तक वो टिश्यू तक पहुंचती है, दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल कैपिलरीज। तो वे और भी एक्सट्रीम थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म, और फिर कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होकर वेन्स बनाती है, जो खाली होती है हार्ट तक जाके। Heart. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. जो हार्ट है वह एक तरह का ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यू एक पंप की तरह और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंस, और अपने साथ जो ब्लड है वो दूसरे सब्सटेंसेस को भी ले जाता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप इमेजिन करिए कि एक जो पंप है वो बिना रुके सालों तक काम कर रहा है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये सच में इम्पॉसिबल है। येट आर हार्ट वर्क लाइक अ पंप ऑन नॉन स्टॉप, जबकि हमारा जो हार्ट है वो काम करता है एक पंप की तरह बिना रुके। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। चलिए अब तो थोड़ा हार्ट के बारे में सीखते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटेल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिगर 7.1, जो हार्ट है वो लोकेट होता है, यानी वो स्थित होता है चेस्ट की कैविटी में, इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटेल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिगर देखिए, जो थोड़ा सा ना, जो ये हार्ट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड, चेस्ट कैविटी में नीचे की साइड, मतलब लेफ्ट साइड से थोड़ा नीचे रहेगा और राइट साइड से थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स ऑन योर पाम। आप अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ ऐसे वो करिए, तो बस दैट मेक्स यू फिस्ट, मतलब एक ऐसे मुट्ठी बनाइए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, मतलब
आप रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हार्ट इतना बड़ा है। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? क्या होगा अगर ब्लड रिच ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मिल जाए आपस में? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर। यह अवॉइड करने के लिए 4 के पास 4 तरह के चैम्बर्स होते हैं। द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया। जो ऊपर के बड़े चैम्बर्स हैं इन्हें एट्रिया बोलते हैं, और प्लूरल टर्म है एट्रिया और सिंगुलर टर्म है एट्रियम। एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल। जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ अ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये पार्टीशन है ब्लड का, ये हेल्प करता है ताकि जो ऑक्सीजन ब्लड रिच है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो आपस में। हार्ट का डायग्राम देखिए आप। ये सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है हार्ट की, अयोर्टा, इसे अयोर्टा बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ी है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी का मैंने बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। उसके बाद है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन 2 पेयर होती है, जो साफ ब्लड को लंग से हार्ट तक वापस लेके आती है। उसके बाद ये फिर एक है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट बटा हुआ है, जिससे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो। और ये यहाँ पे इनका पार्टीशन हो रखा है, पूरा पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग विद 2 हाल्व्स, मतलब कि 2 हाफ में ये पूरा बटा हुआ है। और ये सबसे ऊपर वेना कावा है। वेना कावा क्या करती है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। तो आई होप सो आपको ये डायग्राम पूरा समझ आ गया होगा। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 7.3 and follow the arrows. यह समझने के लिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई थी उसमें समझिए आप। देखिए ये वाला जो मैंने अभी आपको फिगर समझाई थी, कैसे इसमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है, तो वो इसी तरीके के होता है। होप सो आप समझ के होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये जो एरोज है ये ब्लड की डायरेक्शन को शो करते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट में। टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आपने फिगर में देखा होगा, एरो की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट में किस तरह से बह रहा है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है और कहाँ को ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट के बारे में। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। जो वॉल है चैम्बर की हार्ट की, वो मसल से बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ठीक है, जो इनकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है रिदमिकली, मतलब एक लय में। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। जो इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो फॉलो करता है बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट, और एक हार्ट बीट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी हार्ट बीट बनाता है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। रिमेंबर करिए कि जो हार्ट बीट है इस पर मतलब ये इसके चलने से ही हमारे जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो चल पा रहा है। एवरी मोमेंट अगर ये रुक जाए तो हम मतलब हमारी लाइफ भी उसी टाइम एंड हो जाएगी। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अगर आप अपना हाथ अपनी लेफ्ट साइड के चेस्ट पे रखते हैं, यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। सभी रखिए और फील करिए। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर है वो आपकी हार्ट बीट को फील करता है एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the second of the sound of the heart। जो डॉक्टर है स्टेथोस्कोप यूज करते हैं जो हार्ट की साउंड है उसे एम्पलीफाई करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, टू ईयर पीस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम लगा होता है। इसमें टू ईयर पीस होते हैं
टू ईयर पीस एंड द ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, और एक ट्यूब होती है जो इनके पार्ट्स को ज्वाइन करती है ईयर पीस को। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर है वो मतलब गैस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं इसे, आपकी जो हार्ट बीट है इसे सुनने के बाद स्टेथोस्कोप से। Let us construct a model of a stethoscope with the material that are available around. एक स्टेथोस्कोप आप मतलब खुद से बना सकते हैं जो आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो उससे। टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक आप स्मॉल फनल लीजिए 6 से 7 सेंटीमीटर जो लंबी हो। फिक्स अ रबर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, और जो फनल का ऊपर का हिस्सा है स्टेम है उस पे 50 सेंटीमीटर लंबी रबड़ को टाइटली फिक्स कर दीजिए। स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल। Stretch a rubber sheet on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. क्या कीजिए, जो एक रबर की शीट है उसे स्क्रैच करके फनल के माउथ पर बांध दीजिए और इसे फिक्स कर दीजिए टाइटली विद अ रबर बैंड। एक रबर बैंड की सहायता से पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर ईयर्स, और जो उसका ओपन एंड है उसे अपने कानों पे आप रखिए। प्लेस द माउथ प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट, और जो उसका माउथ है फनल का वो अपनी चेस्ट पे रखिए, मतलब हार्ट के पास रखिए। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब कोशिश करिए सुनने की। डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड। आप एक रेगुलर थम्पिंग साउंड की आवाज सुनेंगे। द साउंड इज दैट हार्ट बीट। जो ये साउंड है ये हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू योर हार्ट बीट इन अ मिनट। आप देखिए कि कितनी बार आपकी हार्ट बीट एक मिनट में आपको सुनाई दिया है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 to 5। उसके बाद 4 से 5 मिनट भागने के बाद काउंट करिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। Record your pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running, and record in table 7.2. Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? Each heartbeat generates one pulse in the that arteries, and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat. रिकॉर्ड करिए अपनी पल्स रेट को और हार्ट बीट को, दैट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग, एंड रिकॉर्ड। जब आपके जो दोस्त है आराम की अवस्था में और भागने के बाद, एक इसका टेबल बना लीजिए। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट। क्या आपने कुछ भी रिलेशनशिप पाया हार्ट बीट और पल्स रेट में। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स। जो हर एक हार्ट बीट है वो जनरेट करती है एक पल्स को इन आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट्स इंडिकेट द रेट ऑफ, और जो पल्स रेट होता है वो इंडिकेट करता है एक मिनट में हार्ट रेट, मतलब हार्ट बीट के रेट को। यानी जितनी आप पल्स बीट आप काउंट करेंगे उतनी ही हार्ट बीट आपकी होगी। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर। जो रिदमिक बीटिंग है मतलब जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है एक रिदम में, वो किसे मेंटेन करता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशन को, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है डिफरेंट पार्ट बॉडी के उसे। मतलब जो ये एक हमारा मेंटेन बना हुआ है ब्लड का सर्कुलेशन, और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह से, ये हमारे हार्ट बीट के एक रिदम में होने की वजह से है। The English physician William Harvey, AD 1578 in 1657, discovered the circulation of blood. विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को यानी ब्लड का बहना इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज द ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द ब्लड। जो उन दिनों ओपिनियन थी वो यह थी कि जो ब्लड है वो ऑसिलेट करता है वेसल्स में ऑफ द बॉडी। जो वेसल्स होती है बॉडी की उनमें जो ब्लड है वो ऑसिलेट करता है। फॉर हिज व्यूज हार्वे वॉज रिडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। फॉर हिज व्यूज, उनके इस अपने मान्यता पे हार्वे वॉज रिडिक्यूल्ड, हार्वे का उपहास किया गया, एंड उन्हें सर्कुलेटर बुलाया गया। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, और उनके बहुत सारे जो पेशेंट थे वो भी चले गए थे, उनसे उपचार कराना बंद कर देता है बिफोर ही डाइड। लेकिन उनकी डेथ से पहले हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। जो हार्वे का आइडिया था वो सर्कुलेशन के बारे में वो जनरली एक्सेप्टेड किया गया था एज अ जीव विज्ञान के फैक्ट से। वो जो वॉन्डर्स इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। जो भुजो है वह ये सोच रहा है कि क्या जो स्पंजेस हैं और हाइड्रा है इनके पास भी ब्लड होता होगा। एनिमल सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट possesses एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल जैसे कि स्पंज हो गए और हाइड्रा हो गए इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर
एज इट एंटर देयर बॉडी, जैसे कि द वाटर इन पानी में ये जो जीव हैं ये अपने फूड को और ऑक्सीजन को ले ला पाते हैं एज इट एंटर देयर बॉडी, जो कि इनकी बॉडी में एंटर कर पाते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज मूवर, जो वाटर है इन्हीं इसी के द्वारा जो कैरी करता है, ये जो वाटर है वो कैरी करता है वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को और हटा देता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, इसीलिए जो एनिमल्स है इनके पास सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता ब्लड जैसा। लेट अस हाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वे ऑफ, चलिए तो अब सीखते हैं कि लेट अस लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट, जैसे कि वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त वो कैसे हटता होगा। उसके लिए हमें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ना होगा। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। आप ध्यान रखिए या याद करिए कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जाती है बॉडी से थ्रू द लंग्स, लंग्स के द्वारा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के द्वारा, यानी जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन, और ये भी याद रखिए कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव किया जाता है इजेशन द्वारा, यानी निष्कासन द्वारा, जो डाइजेशन की एक प्रोसेस में आता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। चलिए तो हम सीखते हैं कि हाउ अदर वेस्ट मटेरियल, जो दूसरा वेस्ट मटेरियल है वो कैसे हटाया जाता है बॉडी से। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आप क्या ये जानते हैं वेयर दीज अनवांटेड, जो अनवांटेड मटेरियल्स है ये कहाँ से आता है। व्हेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी सेल परफॉर्म काम करती हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, तो साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज भी करती है। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यह बहुत विषैले होते हैं और इन्हें ज़रूरी होता है बॉडी से बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस है रिमूवल की, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनकी सेल से जो बाहर निकालने की प्रोसेस है लिविंग और जीवों में, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, यानी जिसके द्वारा हम बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी, जो ये पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन के लिए उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट है ब्लड में प्रेजेंट उसे रिमूव किया जाता है बॉडी से। हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे हो सकता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। ब्लड को छानने के लिए एक मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज, और यह किसके द्वारा होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो किडनी में होती है। व्हेन द ब्लड रिचेज द टू किडनी, जब ब्लड पहुंचता है दो किडनी के पास, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज, इसके पास दोनों तरह के सब्सटेंसेज होते हैं, यूजफुल और हार्मफुल। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड रिमूव एज यूरिन, और जो वेस्ट होते हैं उन्हें डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में घुल जाते हैं और और यूरिन के उससे बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी है उसमें क्या होता है, यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरिन। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। इट इज स्टोर्ड, यह स्टोर होता है ब्लैडर में और पास होता है, पास आउट होता है यानी चला जाता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग होती है, जो यूरिनरी ओपनिंग होती है उसके एंड पे मस्कुलर ट्यूब बनी होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यानी यूरेथ्रा के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। द किडनी यूरेटर्स द किडनी यूरेटर्स एंड ब्लैडर्स आर यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनी है, यूरेटर्स है और ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। An adult human being normally passes about 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, जो एक अडल्ट ह्यूमन होता है वो नॉर्मली पास करता है 1 से 1.8 लीटर यूरिन को 24 घंटे में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जो यूरिन है वो यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर, हम सभी ने एक्सपीरियंस कर रखा है कि
हाँ, गर्मियों में हमें पसीना आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। जो स्वेट में क्या क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है। बुजो हैज seen that sometimes in summer dry patches are formed on our clothes। बुझो क्या देखता है कि गर्मियों के टाइम कुछ वाइट पैचेस बने जाते हैं हमारे कपड़ों पे, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। स्पेशली जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं उनके नीचे ये मार्क्स क्या लेफ्ट कर जाते हैं, सॉल्ट्स की प्रेजेंट को, कि स्वेट में पसीने में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या स्वेट कोई दूसरा फंक्शन भी करता है? वी नो दैट द वी नो हम जानते हैं कि जो वाटर है, वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। जो वाटर है वो ठंडा होने के लिए रखा जाता है, जो मिट्टी का एक बना मटका होता है उसलिए। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉज कूलिंग। और यह किस कारण होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है जो पॉट के पोर्स होते हैं, और जिसके कारण वो ठंडा हो जाता है। पहेली wants to know whether other animals also urinate। पहेली सोचती है या जानना चाहती है कि क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिन को पास करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो वे है वेस्ट केमिकल्स का बॉडी से हटाए जाने का, ये डिपेंड करता है एनिमल्स के अंदर जितना वाटर अवेलेबल है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एंड अमोनिया एज अमोनिया। जो एक्सक्रीट एनिमल्स है जैसे कि फिशेज, ये एक्सक्रीट करती हैं अपनी सेल से वेस्ट को अमोनिया के रूप में, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो डायरेक्ट वाटर में घुल जाता है। सम लैंड एनिमल लाइक ब्लड। कुछ लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड। जो सेमी सॉलिड होता है और व्हाइट कलर का होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इन एरिया। जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है इसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं, और जो ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं यूरिया। सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी की जो किडनी होती है वो वर्क करना बंद कर देती है किसी इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। और इसका रिजल्ट क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हो जाते हैं एक्यूमुलेट ब्लड में जमना। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियली किडनी। इस तरह का आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके ब्लड को फिल्टर ना किया जाए पीरियडिकली थ्रू एन एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। दिस प्रोसेस मतलब टाइम टाइम पे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। और इस तरह की प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। अभी हमने किडनी के बारे में सब पढ़ लिया है, तो अब थोड़ा सा एक बार आप डायग्राम देखिए कि कैसे अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। देखिए दो दो किडनी होती है हमारी, ठीक है, और ये किडनी से हमारा यूरेटर निकल रहा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे कि जो यूरिन है वो स्टोर होता है, और ये यूरिथ्रा है जिस स्टोर होने के बाद जब हम लोग को प्रेशर लगता है तो इसी यूरिथ्रा से हमारा जो यूरिन है वो बाहर हम पास कर देते हैं। तो आई होप सो ये आपको कुछ नहीं, एक्सक्रीशन सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये 4 पार्ट आपको याद करने होंगे। तो ये अभी हमने जो एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा है। आगे के चैप्टर में हम आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप वीडियो को आगे वॉच करिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।